Good morning everyone. Today's thought. Management is the art of getting things done through other people. प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से काम करवाने की एक कला है। प्रबंधन हर व्यक्ति अपनी सूझबूझ से सीख सकता है। सीमित स्रोतों का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना ही प्रबंधन है। कुशल प्रबंधन के लिए अनुभवी व दूरदर्शी दृष्टि होनी चाहिए। एक कलाकार के रूप में अपने स्वयं के अनुभव, आंतरिक इंद्रियों, अंतर्ज्ञान और निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप भी एक कुशल प्रबंधक बने। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के शब्द की तरफ। तो आज का हमारा शब्द है TAG। इसे हम पढ़ते हैं टैग। और टैग का अर्थ होता है बच्चों पीछा करना, चिप्पी लगाना, नाम पत्र लगाना, लेबल लगाना, उपनाम देना, नाम देना, मिलाना या जोड़ना। आइए जानते हैं कि टैग के समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। लेबल, टिकट, बैज, मार्क और मार्कर जैसे शब्द हम टैग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब इनके अपोजिट वर्ड की बात करें। इग्नोर, रिफ्यूज़, रिजेक्ट, डिक्लाइन जैसे शब्दों को हम टैग के अपोजिट वर्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए हम एक छोटे से वाक्य से समझते हैं टैग को। अ टैग वॉज अटैच्ड टू ईच पैकेट्स। प्रत्येक पैकेट पर एक टैग लगाया गया था। जो हम कपड़े खरीदते हैं उसमें प्राइस लगी रहती है, उसे भी टैग कहते हैं। अगर हम अच्छा खेलते हैं तो हम अच्छे खिलाड़ी कहलाते हैं, वो भी हमारा टैग है। हम अच्छा पढ़ते हैं तो हम अच्छे बच्चे कहलाते हैं, वो भी हमारा टैग है। अगर हम गलत काम करते हैं तो हम गलत कहलाते हैं, वो भी हमारा टैग है। इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए और अपने टैग को अच्छा बनाना चाहिए। तो धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। पजल ऑफ द डे में आज है दिन, तिथि और त्योहार सबको मैं बतलाता हूँ। 1 वर्ष के बाद में मैं अपने आप मर जाता हूँ। बुझो तो जाने। जी हाँ, उत्तर है कैलेंडर। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का इतिहास। सन 1890 में आज ही के दिन रामचंद्र चटर्जी पैराशूट से उतरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वे एक भारतीय कलाबाज, जिम्नास्ट, बैलूनिस्ट, पैराशूटिस्ट और देशभक्त थे। सन 1947 में आज ही लॉर्ड लुईस माउंटबेटन आखिरी वायसरॉय के रूप में भारत आए। माउंटबेटन कांग्रेसी नेता नेहरू के निकटवर्ती थे। उन्हें उनकी भारत के लिए उदारपंथी सोच पसंद थी। भारत की स्वतंत्रता में माउंटबेटन की अहम भूमिका रही है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष का टॉपिक है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के द्वारा लोगों के बीच जल का महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान की घोषणा की गई थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता और जल संरक्षण के महत्व पर जागरूकता लाना है। ध्यान रहे, जल है तो कल है। धन्यवाद। नमस्कार, आज की प्रश्नोत्तरी में हम जानेंगे राज्य और उसकी प्रमुख एवं अन्य भाषाओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख भाषा है हिंदी। इस राज्य में उर्दू एवं मराठी भाषा भी बोली जाती है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की प्रमुख भाषा है बंगाली। यहाँ हिंदी, संताली, उर्दू और नेपाली भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा है छत्तीसगढ़ी। इस राज्य में हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। अगला राज्य है बिहार। बिहार की प्रमुख भाषा है हिंदी। इस राज्य में मैथिली और उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। आज की प्रश्नोत्तरी में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज का बाल गीत जिसका शीर्षक है क्या होता ईमेल। क्या होता ईमेल, सुनो जी क्या होता ईमेल। खेल खेल में करवाता या कैसे सबका मेल। चुपके चुपके हो जाती है ऐसे ही सब बात। दिल से दिल को मिला रहा या अजब अनोखा खेल। ऐसा गजब डाकिया पल में काटे लाखों चक्कर। लाख दिलों की बात पहुंचती बैठा कभी न थक कर। तेज हवा से जाती चिट्ठी बस ऐसा यह खेल। नहीं डाकिया कोई ऐसा जैसा है ईमेल। क्या होता ईमेल, सुनो जी क्या होता ईमेल। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की प्यारी सी कहानी का नाम है 20,000 का चक्कर। एक बार एक आदमी को कुछ पैसों की जरूरत महसूस हुई तो वो अपने पैसे निकालने के लिए बैंक चला गया। बैंक जाने के बाद कैशियर ने जब उसे पैसे दिए तो उस आदमी ने बिना गिने वो पैसे अपने बैग में रख लिए और अपने घर आ गया। घर आने के बाद जब उसने पैसे गिने तो वो देखकर हैरान हो गया कि वो 20,000 रुपए ज्यादा लेकर आ गया था। उसने सोचा कि भाई ये तो गलती हो गई कैशियर से। फिर उसके दिमाग ने बोला कि छोड़ ना, 20,000 का फायदा हो रहा है, क्यों वापस करना, आराम से मौज कर। लेकिन फिर उसका मन बोला कि नहीं, ये काम गलत हो जाएगा। जो काम आज तक मैंने ईमानदारी से किया है, ये काम करने के बाद मेरा मन शांत नहीं होगा, ये तो बेईमानी हो जाएगी। तब बहुत सोचने के बाद उसने वो पैसे वापस बैग में रखे और जल्दी से जाके बैंक वाले को वापस करके आ गया। उन पैसों को वापस करने के बाद उसके मन में बहुत सुकून था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो अच्छा काम करने की थी, जो मुस्कुराहट ईमानदारी की थी। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत चीज का सहारा लेकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है शिक्षा का लक्ष्य। बच्चों का बाल सुलभ मन कितने ही झंझावाट समेटे कदम रखता है विद्यालय में थोड़ा सुकून पाने, आनंदित होने। उसको कोई उतना जान सके जितना वो स्वयं को नहीं जान पाया अभी।
उसके सवाल है मन में, लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि मन में सवाल लाया है। ऐसे में हम कहीं अपने लक्ष्य को थोपने के प्रयास में उसके दबे प्रश्नों को और तो नहीं दबा रहे। वो अभी केवल इतना जानता है कि विद्यालय उसको भेजा गया है, इसलिए वो आया है विद्यालय। उसके पड़ोस के बच्चे, बड़े भाई बहन विद्यालय आते हैं, इसलिए आया है विद्यालय। जीवन में उसको क्या करना है, क्यों आया है विद्यालय, सबसे जरूरी है उसके मन में इन लक्ष्यों को साफ किया जाए और इनके पूर्ण करने हेतु सवालों के जवाब तलाशे जाएं, जिससे उसको शिक्षित होने का सार्थक अर्थ समझ आ जाए और वो भटकाव में नहीं, तन्मयता से अपने इन लक्ष्यों को समझकर उनको पूरा करने की पहली सीढ़ी पर कदम रख सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा,